हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। वो बताइए आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस सुबह का सारा घर का काम मैंने निपटा लिया है। सारा कुछ मेरा काम ख़त्म हो गया है। आज हमें कहीं जाना था तो सोचा जल्दी से काम ख़त्म कर। अभी तो 7 भी नहीं बजे, लेकिन घर के कपड़े, झाड़ू पोछा, सभी, चाय भी हमने पी लिया, सारा काम ख़त्म कर लिया। बस हम जाने ही लगे थे। मैंने सोचा चलो घर से भी व्लॉग शुरू कर लेते हैं और रास्ते का व्यू आपको दिखाते जाएंगे। आपको वहीं पता चलेगा जाके कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको रास्ते में। ऐसे क्लोज है। जाओ तुम जल्दी लेके जाओ। जो पेश हो रहे हैं ना आप सब भी दर्शन कर लीजिए श्री हरमंदिर साहब जी के। सतनाम श्री वाहिगुरु सच्चे पातशाह सबकी मेहर करें। आप सब भी दर्शन कर लीजिए दरबार साहब जी के। सतनाम श्री वाहिगुरु सच्चे पातशाह। धन धन श्री गुरु रामदास सबके दुखी गरीब की इलाज करी ना कहीं दिन में। काल बाबा जी अपनी मेहर पर तो सब पे रखियो। इसलिए आपकी अरदास बेनती बाबा बुल्ला सिंह की बेटी बस करके माथा टेकेंगे। आप मेरे साथ साथ दर्शन करते जाइए, दर्शन करते जाइए दरबार साहब जी के। श्री हरमंदिर साहब जी के दर्शन कीजिए।
दिखाया था सारा, दिखाया जो मैं सारे हम लोग 6:30 के करीब श्री दरबार साहब से घर आ गए थे। बस आके थके तो बहुत थे। बस मैंने आके नहा के पहले जोत लगाई और फिर मैंने दाल चढ़ा दी, क्योंकि अब दाल चावल के सिवा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि दाल चावल ही एक ऐसी चीज़ है वो जल्दी से बन जाती है। वैसे तो ये कह रहे थे कि चलो मैं खाना बाहर से ले आऊँगा, मैंने सोचा नहीं, दाल चावल को कौन सा कोई ज़्यादा समय लगता है। मैंने हर मलका की दाल रख ली है, क्योंकि ये दो तीन सीटी में ही बन जाएगी। बस इसको मैंने चढ़ा दी, थोड़ी सी चढ़ाई थी बस, जो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से बन जाएगी, पर थोड़ी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो ही जाती है, क्योंकि इतनी भूख भी नहीं थी। वहाँ से हम लंगर प्रसादा खा के आए थे। जो उसमें मज़ा वो घर में खाने में कहाँ मज़ा है। बस वो तो दिल करता है कि बस यहाँ हम रोज़ ही यहाँ प्रसाद खाएं, पर बात तो यही है कि रोज़ रोज़ तो ये संभव नहीं है। बस यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है और मैंने इसमें सौंफ डाली, क्योंकि इसमें सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। बाकी 2-3 मैंने हरी मिर्चें डाल के दाल चढ़ा दी हैं। बस एक तरफ मैं चावल भी भिगो के रख दूँगी, क्योंकि जब तक ये दाल बनेगी चावल भी भीगे होंगे तो जल्दी ही बन जाएंगे। बस मैं यही जल्दी तैयारी कर रही थी। बस मैंने यहाँ कुकर का ढक्कन लगा दिया था, पर आज मज़ा बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जब हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो एक अलग सी वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो फाइनली आज हम फिर माथा टेक ही आए हैं। वैसे तो चलो हम किसी और काम के लिए भी गए थे, पर सोचा तो ये था कि जब हम अमृतसर आए हैं तो श्री दरबार साहब भी जाएंगे ही जाएंगे। बस मैं वहाँ भी चली गई। समय तो चलो कम ही था, पर फिर भी हम जल्दी से ही पहुंच गए, ज़्यादा समय नहीं हमें लगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज पता नहीं कैसी बात थी कि आज इतनी भीड़ नहीं थी। बस हमारी 15-20 मिनट में ही हम श्री हरमंदिर साहब के अंदर चले गए थे। बस हमने जल्दी से ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर लिए और बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही मन को सुकून सा मिला। चलो जो बात हम किसी से नहीं कर सकते, कम से कम वहाँ बैठ के उनके साथ तो अपनी कर ही सकते हैं।
वह बस यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है और मैं साथ ही मैंने दाल के तड़के लिए मसाला भी काट के रख लिया है, क्योंकि दाल को 10 मिनट तक मैं ऐसे ही पड़ जाऊँ तब इसकी सीटी ना निकल जाए। जब इसकी सीटी निकले तभी मैं इसको तड़कूँगी। और साथ ही मैंने कान्हा जी के लिए भी एक परांठी बनानी थी, वो भी बना दी और साथ में मैंने 2 फुलके भी बना दिए। मैं कहा चलो आटा पड़ा है, नहीं तो ये तो ख़राब हो ही जाएगा, तो चलो मैं इनके लिए अपने लिए 2 फुलके बना लूँगी। अगर जो कोई बच भी जाएगा तो चलो कोई बात नहीं, वो सुबह हम बाहर डोगी आते हैं उनको डाल देंगे। बस मैंने यहाँ पे फुलके भी उतारने शुरू कर दिए हैं। बस साथ ही साथ मैंने चावल भी भिगोए हुए हैं। बस ये भी जब फुलके उतर जाएंगे इसके चावल को भी मैं साथ के साथ ही बना दूँ, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गए भी हम लोग एक्टिवा पे थे। यहाँ हमें 2-2.5 घंटे का रास्ता पड़ ही जाता है, पर चलो सोचा चलो कि एक्टिवा पे ही चले जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर वहाँ तो बरसात बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा बरसात हुई, पर यह है कि चलो रास्ते में हमें कहीं बरसात जाते भी नहीं मिली, आते भी नहीं मिली। हम ठीक ठाक घर पहुँच गए और ठीक ठाक वहाँ पे ही पहुँच गए। हाँ, अगर बरसात हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता, हम भीग जाते। और साथ में हमारे पास तो कोई कपड़े भी नहीं हम लेके गए थे। बस हमने सोचा चलो ये भी अच्छी बात हुई कि हमें बरसात रास्ते में नहीं आई, वहाँ जाके आई। बरसात आई भी बहुत, वहाँ तो इतना सारा पानी भर गया कि निकलने का मुश्किल ही हो गया था। पर चलो बात तो ये है कि चलो पानी तो भरा था, पर जो मेन काम था वो भी हमारा हो गया। मेन काम तो हमारा था कि हमने श्री हरिमंदिर साहब में माथा टेक लिया। बाकी जो काम दूसरा वो भी हम कर रहे थे, 1-2 काम था हमारा वहाँ पे, बस वो भी हम कर रहे थे। चलो सारे काम निपट ही गए थे। मेन तो चलो हमारे हमारे मन में ये सुकून था कि चलो हम श्री हरिमंदिर साहब में माथा टेक आए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी इस बार हम जल्दी जल्दी ही चले गए। वैसे तो हम महीने में 1 बार ही जाती, पर इस बार मैं 10-12 दिन के बाद फिर चली ही गई हूँ। शायद मुझे जल्दी श्री शायद मुझे जल्दी ही भगवान ने वहाँ पर बुला लिया था, इसलिए। बस यहाँ पे मेरे फुलके भी बन गए हैं। बस ये एक छोटा सा फुलका ये भी मैं उतार के रख दूँगी, क्योंकि फुलके तो चलो 2-3 ही बनाए थे, ज़्यादा तो नहीं थे। बस बन गए मेरे फुलके। बस अब मेरे चावल चढ़ाने वाले रह गए। चावल 1 सीटी में हो जाते, इतना समय नहीं लगता, चावलों को तो इतने समय नहीं लगता। बस मैंने आते पहले नहाई थी, नहा के फिर मैंने जोत लगाई, फिर मैंने सोचा चलो अब सोचा कि क्या बनाएं। बस फिर मैं किचन में आ गई। मुझे ये था कि खाना बन जाएगा, उसके बाद चलो मैं रेस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं, एक बार खाना बन जाए, क्योंकि बाहर का खाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे घर का खाना ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, बाहर तो कभी कभार अगर कहीं गए हैं तो खाना पड़ता है। बस यहाँ पे मैंने फुलके बना के और चपाती बॉक्स में डाल के रख दिए हैं। बस अब मैं साथ के साथ ही चावल चढ़ा दूँगी और मेरे चावल भी बन जाएंगे, और जब खाना होगा तब खा भी लेंगे, कोई बात नहीं। इतना चलो ये समय तो इतना नहीं हुआ था, समय तो कोई ज़्यादा तो नहीं, पर ये था कि चलो खाना बना होगा तो ठंडा भी खाया जाता है। जब भूख लगती है तो खाना ठंडा भी खाया जाता है। ये नहीं कि हम लोग गरम गरम ही खाएंगे, कोई बात नहीं, खाना तो खाना ही है, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, खाना तो खाना ही है। बस यहाँ पर मैंने दाल के तड़के के लिए भी कढ़ाई चढ़ा दी है। बस अब मैं जल्दी से दाल का तड़का लगा दूँगी। इसके तड़के को ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मैंने टमाटर इसमें कद्दूकस करके ही डालना है। हाँ, टमाटर को भूनते समय समय लगता है, पर इसलिए मैंने पहले सोचा था कि मुझे जल्दी है, मैं कद्दूकस करके ही टमाटर डाल दूँगी। मैंने तो आज लहसुन भी नहीं डाला है, क्योंकि लहसुन को छिलते भी समय लगता है। बस मैंने अदरक और प्याज का ही तड़का लगा रही थी। बस मुझे ये था कि चलो इसका तड़का ही लगा, बिना तड़के के तो दाल भी अच्छी नहीं लगती है, ना ही टेस्ट आता है दाल का। तड़का तो लगाना ज़रूरी है। हाँ, कभी अगर कोई ज़्यादा मजबूरी हो तो चलो हम सोचेंगे कि ऐसे ही देसी घी डाल के दाल खाई भी जाती है, पर नहीं, मैंने सोचा चलो तड़का तो मैं लगाई, तड़के के साथ ही दाल अच्छी लगती है और स्वाद भी आएगा। वहाँ तो बहुत अच्छी दाल थी। दरबार साहब के लंगर में दाल इतनी अच्छा टेस्ट था, इतना अच्छा टेस्ट था ना। बस अभी तक जब मैं वॉइस ओवर कर, अभी भी मेरे मन में वो हुई, मेरे मुंह में अभी भी वही स्वाद गुर रहा है। वहाँ बहुत ही अच्छा टेस्ट है। चलो वो तो भगवान का घर है, वहाँ तो भगवान की नज़र पड़ी होती है खाने पे, और खाना अच्छा ही होता है। पर कोशिश तो घर पे भी यही करते हैं कि चलो अच्छा ही खाना बने। हाँ, अगर हम अच्छे मन से खाना बनाएंगे तो खाना अच्छा ही बनेगा। अगर हमारे मन में अच्छे विचार नहीं होंगे तो खाना कभी अच्छा नहीं बनेगा। खाना हमेशा हमें अच्छे मन से ही बनाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना कि ये हमें मजबूरी है, ये मजबूरी ना समझ के बनाएं। जब भी खाना बनाएं अच्छे मन से ही बनाएं, क्योंकि जो सारा दिन
हमारे लिए मेहनत करता है, हम उसके लिए खाना बना रहे हैं तो अच्छे मन से ही खाना बनाने, तो खाना हमेशा अच्छा ही बनता है। कोशिश तो चलो हमारी यही होती है, मजबूरी तो चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, खाना तो बनाना ही होता है। ठीक है। हाँ, गर्मी में कभी कभी तो मन बहुत ज़्यादा नहीं करता खाने बना, फिर भी चलो मैं तो खाना फिर भी सोचती हूँ कोई बात नहीं, 10 मिनट गर्मी लगेगी 15, उसके बाद मैं नहा ही लूँगी, कोई बात नहीं। बस ये भी दूध लेके आ गए थे, ये भी आके दूध लेने चले गए थे, क्योंकि दूध भी हमारा आज लाने वाला था, ये दूध लेके आ गए हैं। बस मैंने एक तरफ दूध भी चढ़ा दिया, क्योंकि जब तक बाकी काम निपटेगा तब तक मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा। दूध हम एक दिन छोड़ के ही लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूध हमारा लगता ही नहीं है, बहुत कम दूध लगता है, क्योंकि चाय भी हम लोग कम पीते हैं। बस एक दिन छोड़ के हम लोग दूध लेके आते हैं। आज दूध का नंबर भी था, मैंने सोचा, मैंने इनको बोला कि चलो आज दूध भी ले आओ। दूध तो पड़ा था, पर फिर भी चलो सुबह तो ज़रूरत पड़ती है ना दूध की, रात का तो चलो चल ही जाता। बस यहाँ पे मेरा तड़का भी तकरीबन भून ही चुका है। बस इसमें मैं दाल डाल दूँ। दाल बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी दाल ये वाली। मैंने काफ़ी दिनों के बाद ही ये दाल बनाई थी, क्योंकि जब आज मुझे जल्दी थी, मैंने सोचा चलो ये 1-2 सीटी में दाल बन जाती है। हाँ, अगर भिगो के रखो तो 1 सीटी काफ़ी होती है, पर मैंने भिगोई नहीं, मैंने तो सीधी ही दाल को चढ़ा ही दिया था आज। बस ये देखो मेरी दाल भी बन गई है। बस दाल बहुत टेस्टी बनी थी, और पतली पतली मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पतली दाल तो ठीक ठीक ही मुझे अच्छी। जहाँ मैंने अब चावल भी चढ़ा दिए, चावल मैंने दूसरे कुकर में चढ़ा दिए हैं। बस चावल भी 1 सीटी में मेरे बन और मेरा खाना बन जाएगा। बस दूध भी मेरा चलो 15-20 मिनट तो लगे ही जाएंगे मेरे दूध को। तब तक ये है कि मैं बाकी किचन का काम निपटा लूँगी और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि नहाना तो अब फिर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बारिश हुई, उसके साथ ही हुमस हुई थी सारे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा चलो खाना बना के एक बार फिर से मैं नहा लूँगी और फिर मैं अंदर बैठ जाऊँगी। हाँ, जब खाना होगा तब देखा जाएगा। यहाँ मैंने चावल चढ़ा दीजिए, मैं आपको दिखा रही थी, देखो मैं चावल के प्याज भी पक। हेलो, हम घर आ चुके हैं। हम तकरीबन 6-6:30 के बीच घर आ चुके थे। बस आके बहुत ज़्यादा थक चुके थे, खाना तो बनाना ही था। बस मैं थोड़ी देर आके चाय पी, रेस्ट की, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने लग पड़ी। खाना सबसे अच्छा उसी समय बस मुझे दाल चावल का ही ऑप्शन नज़र आया था। मैंने सोचा कुछ जल्दी से दाल चावल ही बना लेती हूँ। बस मैंने आके एक तरह पहले दाल बना ली, अब चावल चढ़ा दिए, और साथ के साथ ही हमारा दूध भी आ गया, वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। बस मेरे चावल भी 1 सीटी आ गई, बस चावल भी मेरे तैयार हो जा रहे हैं। बस चावल बन गए हैं बस मेरे। बस अभी खाना तो नहीं खाएंगे, थोड़ी देर रुक के खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, कुछ देर बाद खाना खाएंगे। बाकी चलो, मैंने सुबह का व्लॉग चल रहा था, ज़्यादा आपको पता बात भी नहीं होती है। वैसे भी दरबार साहब गए थे, वहाँ पे अपनी कोई बात नहीं की ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो हमने आपको वहाँ दर्शन नहीं कराए थे श्री हरमंदिर साहब जी के। बस मैंने सोचा व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। चलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। इसी के साथ मैं इस वाले व्लॉग का एंड करती, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के। बाय।